और अपनी अगली खबर की शुरुआत हम एक सवाल से करते हैं। क्या सुपर पावर का दम भरने वाला अमेरिका अब यूक्रेन से ड्रोन खरीदेगा? व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात के बाद यह सवाल दुनिया भर में वायरल है। वो अमेरिका जो अपने हथियारों का डंका पीटता है, जो दुनिया भर में घूम घूम कर मिलिट्री ऑपरेशन करता है, उसकी ऐसी क्या मजबूरी है कि छोटे छोटे ड्रोन्स के लिए वो यूक्रेन की तरफ देख रहा है? इन सवालों का जवाब देती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन युद्ध में विध्वंस की ये तस्वीरें आपने कई बार देखी होंगी। बड़ी बड़ी और किले जैसी मजबूत इमारतों को शोलों में बदलते हुए देखा होगा, चीथड़े उड़ते देखे होंगे। जिस हथियार ने ऐसी तबाही मचाई वो अपने आप में महाशक्तियों को हैरान करता है। ये ना फाइटर जेट है, ना ही मिसाइल, ना तोप है, ना एटम बम, बल्कि विनाश का दूसरा नाम बन चुका ये वेपर ड्रोन है, जिसने आधुनिक युग में युद्ध की परिभाषा को बदल दिया। मॉस्को हो या कजान, कीव हो या खार्किव, इस जंग में हर जगह ड्रोन से बरसता बारूद दुनिया ने देखा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना छोटा और सस्ता हथियार बड़े और कई गुना महंगे अस्त्रों से ज्यादा घातक साबित होगा। ड्रोन को फ्यूचर वॉरफेयर का सबसे सटीक और विध्वंसक हथियार माना जा रहा है। मानव रहित होने के चलते इसमें नुकसान का खतरा भी कम रहता है। रूस यूक्रेन युद्ध इस हथियार का टेस्टिंग ग्राउंड बना, जहां इसने अपनी मारक क्षमता साबित की। सुपर पावर्स की सोच बदल कर रखी। फाइटर जेट और मिसाइलों को डेवलप करने के दौर में ड्रोन ने इतनी ऊंची छलांग लगाई, इस सब का फोकस धीरे धीरे इस पर शिफ्ट होने लगा। हथियारों की लिस्ट में ड्रोन टॉप प्रायोरिटी बन गया। इसकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब अमेरिका जैसा सुपर पावर ड्रोन फोर्स तैयार करने में जी जान से जुटा हुआ है। वो न केवल खुद इसे तैयार कर रहा है, बल्कि दूसरों से भी खरीदने की इच्छा रखता है, ताकि इस जरूरत के वक्त स्टॉक कम ना पड़ जाए। यूं तो अमेरिका अपने लड़ाकू विमानों, परमाणु बॉम्बर्स और विध्वंसक मिसाइलों के लिए जाना जाता है। उसके बेड़े में MQ-9 रीपर जैसे मल्टी मिशन ड्रोन्स भी हैं, जो न केवल निगरानी का काम करते हैं, बल्कि दुश्मन पर स्ट्राइक करने की क्षमता भी रखते हैं। इसी ड्रोन से वो कई खुफिया ऑपरेशन भी कर चुका है। अल जवाहिरी जैसे खूंखार अलकायदा आतंकी और ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी को ड्रोन के जरिए उसने खत्म किया था। अमेरिका के पास MQ-9 रीपर के अलावा RQ-4 ग्लोबल हॉक और RQ-170 सेंटिनल जैसे कई आधुनिक ड्रोन्स हैं, लेकिन अपनी ड्रोन शक्ति का वो विस्तार चाहता है। अमेरिका की यह ख्वाहिश तब खुलकर सामने आई जब व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मिले। रूस से जारी लंबी जंग में जेलेंस्की ने अपनी ड्रोन फोर्स और फैक्ट्री को तैयार किया ताकि मॉस्को के आगे उसकी ताकत कम ना पड़े। अब इन ड्रोन्स में अमेरिका भी रुचि रखता है। जेलेंस्की के साथ बैठक में ट्रंप ने अपनी यह इच्छा जाहिर भी की। उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिका उसके ड्रोन खरीदना चाहता है। सितंबर में यूक्रेन और अमेरिका ने साझा ड्रोन कार्यक्रम शुरू करने पर बातचीत की थी। यूक्रेन ने एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के लिए उपलब्ध ड्रोन्स को लेकर अपने अनुभव को शेयर किया था। तो अब सवाल है कि अमेरिका के पास ना टेक्नोलॉजी की कमी है और ना ही पैसों की, तो फिर उसे यूक्रेन के ड्रोन की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या वो ड्रोन टेक्नोलॉजी में पिछड़ गया या फिर सस्ते ड्रोन बनाने में यूक्रेन आगे निकल गया? बैटल ग्राउंड में मेड इन यूक्रेन ड्रोन्स ने अपनी शक्ति साबित की है। रूस जैसी दूसरी महाशक्ति के सैनिकों को पानी पिलाया। कुछ हजार रुपयों के ड्रोन करोड़ों रुपए के टैंक्स को भस्म करने की ताकत रखते हैं। इसके वीडियो सबूत भी यूक्रेनी फौज दे चुकी है। जाहिर है कि ये वीडियो अमेरिका ने भी देखे होंगे, इसलिए अब यूक्रेन युद्ध में टेस्ट किए गए ड्रोन को बनाने और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए दोनों के बीच समझौते की तैयारी है।
इसकी पहली वजह यह है कि अमेरिकी मिलिट्री यूनिट्स प्रोडक्शन की स्पीड तो बढ़ा रही है, लेकिन चीन के मुकाबले उसकी उत्पादन क्षमता में कई बाधाएं हैं। चीन हर महीने 5 लाख से 7 लाख FPV ड्रोन बनाने की क्षमता रखता है, जबकि अमेरिका की रफ्तार अभी 10,000 प्रति महीने के आसपास ही है। दूसरा कारण है लागत। विंग लूंग जैसे चीनी मिलिट्री ड्रोन तैयार करने में $1 मिलियन प्रति यूनिट यानी कि लगभग 9 करोड़ रुपए खर्च होता है, जबकि MQ-9 रीपर जैसे अमेरिकी ड्रोन बनाने का खर्च करीब $30 मिलियन प्रति यूनिट यानी कि 263 करोड़ है। दिलचस्प यह है कि तबाही मचाने वाले यूक्रेनी ड्रोन की कीमत सिर्फ $300 से $400 यानी 25,000 से 35,000 रुपए प्रति यूनिट बताई जा रही है। तीसरी वजह यह है कि सुरक्षा के लिहाज से अमेरिका अपने हथियारों में चीन के खलपुर्जे नहीं लगाना चाहता, और अगर वो इसके लिए घरेलू विकल्प का इस्तेमाल करेगा तो वो भी काफी महंगा पड़ेगा। वॉशिंगटन की धीमी रफ्तार को ज़ेलेंस्की अच्छी तरीके से समझते हैं, इसलिए उन्होंने तुरंत ऑफर कर दिया। वैसे भी अमेरिका अरबों रुपए के हथियार यूक्रेन को दे चुका है। ऐसे में यूक्रेन के लिए भी ये एक अच्छा मौका है कि वो ड्रोन के बहाने अमेरिका का एहसान चुका पाए। यूक्रेनी कंपनियों ने इस साल अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने का प्लान बनाया। उनका टारगेट 40 लाख ड्रोन तैयार करना है। इनमें लॉन्ग रेंज ड्रोन भी होंगे जो 1,500 किलोमीटर तक मार करेंगे। ऐसे में अमेरिका उसके लिए बड़ा मार्केट हो सकता है, क्योंकि चीन के खतरे को देखते हुए उसका फोकस ड्रोन शक्ति बढ़ाने पर है। अमेरिकी सैनिकों को मिलिट्री बेस में क्वाडकॉप्टर्स ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। दुनिया भर में दुश्मनों पर प्रहार करने का ये सबसे पसंदीदा हथियार बन चुका है, और भविष्य की आशंकाओं को देखते हुए अमेरिका इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।